Hello students, welcome to our channel Commerce Nation Learn with Confidence। मेरा नाम देवाशीष, बीकॉम एमकॉम पास फ्रॉम BHU एंड नेट क्वालिफाइड। फ्रेंड्स, आज हम लोग लेके आए हैं फोर्थ वीडियो ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसके पहले 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। उस 3 वीडियो में हम लोगों ने बेसिक्स कवर किए, कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट को कवर किया, इनकम स्टेटमेंट कवर किया और देखा कि कैसे इन सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज किए जाते हैं। डिफरेंट टूल्स पढ़े हम लोगों ने। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में जो देखिए, यही बेसिक पढ़ने थे हम लोगों को। बैलेंस शीट हो गया, कंपैरेटिव कॉमन साइज हो गया, पीएल अकाउंट हो गया, उसके फॉर्मेट को हम लोगों ने देख लिया, कौन सा किसके टूल होते हैं, कंपैरेटिव किसका टूल है, कॉमन साइज किसका टूल है, मतलब मेथड्स ऑफ एनालिसिस जो था वो हम लोगों ने पढ़ लिया। ये हम लोगों का अब आखिरी टॉपिक है अकाउंटिंग रेशियो। ठीक है, इससे ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में और कुछ भी आपको पूछे नहीं जाएंगे। वो BHU बीकॉम के फ्रेंड्स हो या एमकॉम के फ्रेंड्स हो, दोनों के लिए ये है। ठीक है, इससे ज़्यादा आप लोगों को कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। इन वीडियो के सारे जो भी नोट्स है वो नोट्स हमारे ऐप में अपलोड किए जाते हैं और आप ऐप को डाउनलोड करके उसमें से नोट्स को देख सकते हैं। ऐप कॉमर्स नेशन के जो खुद के ऐप है, इसमें आपको प्रीवियस ईयर के पेपर, सिलेबस, सारे फैसिलिटीज अवेलेबल है। ठीक है, और जो हमारे प्रीमियम टेस्ट सीरीज है जिसका बहुत ही नॉमिनल चार्जेस है ₹499, इस इसको परचेस करके आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट घर बैठे दे सकते हैं और 10 प्लस टेस्ट सीरीज ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। ठीक है, हर रोज इसमें नए नए टेस्ट सीरीज और भी ऐड किए जा रहे हैं अभी, और एक टेस्ट सीरीज को आप 2 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। यानी कि कितने हो गए, 20 प्लस टेस्ट सीरीज आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। 10 हो गए तो एक एक को 2 बार अगर अटेम्प्ट किया तो 20 प्लस हम अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। और अटेम्प्ट करने से क्या हो जाएगा कि आप खुद को एनालाइज कर पाएंगे कि आपका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, कौन से टॉपिक पे, कौन से सब्जेक्ट में हम ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत है हमको। ठीक है, और टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑनलाइन टेस्ट। ठीक है, जैसे कि BHU ऑनलाइन टेस्ट करवाने जा रहा है तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीकॉम फ्रेंड्स जो कि पहली बार हो सकता है कि ऑनलाइन टेस्ट देने जा रहे हैं किसी एग्ज़ाम का, और एमकॉम फ्रेंड्स दिए हैं, लेकिन BHU कैसे पैटर्न एग्ज़ाम करवाएगा वो आप लोगों को तो नहीं पता है। तो उस बेस पे ही हम लोगों ने टेस्ट सीरीज का पैटर्न सेट किया है। इसीलिए आप लोग टेस्ट सीरीज को परचेस करिए जल्द से जल्द और प्रैक्टिस करिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग रेशियो। सबसे पहले अकाउंटिंग रेशियो होता क्या है। अकाउंटिंग रेशियो मतलब क्या होता है। रेशियो, अकाउंटिंग रेशियो को पढ़ने से पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेशियो। तो रेशियो क्या होता है। रेशियो मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स एक्सप्रेस इन अर्थमेटिक टर्म्स इज कॉल्ड ए रेशियो। ठीक है, जब हम किसी भी दो फिगर को किसी एक दूसरे के रिलेशन में बताएंगे, टर्म्स में बताएंगे, एक्सप्रेस करेंगे, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वो हमारा क्या होता है, रेशियो होता है। अब यहाँ पे बात आ रहा है अकाउंटिंग रेशियो। ठीक है, अकाउंटिंग रेशियो मतलब वो, यहाँ पे उन रेशियोज के बारे में हम लोग बात करेंगे विच इज रिलेटेड टू आवर अकाउंट्स एंड विच हेल्प इन एनालाइजिंग आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ठीक है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, कितने टाइप्स के रेशियो है वो भी हम लोग देखेंगे, सारे चीजों को हम लोग कवर करेंगे और इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो। देखिए क्या है, या कह लिए इसको टाइप्स ऑफ रेशियो। तो 4 टाइप्स के रेशियो होते हैं हमारे। तो पहला कौन सा रेशियो है, लिक्विडिटी रेशियो। इसको शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो भी कहा जाता है। ठीक है, सबको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से रेशियो होते हैं और उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो पहला है लिक्विडिटी रेशियो, जिसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। तो ये हमारे शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को एनालाइज करता है। इसके अंदर में दो पार्ट में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। पहला क्या है, करंट रेशियो और वर्किंग कैपिटल रेशियो।
और सेकंड सेकंड क्या है, क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो। पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज रिलेटेड टू आवर करंट रेशियो, या आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देगा कि करंट रेशियो का दूसरा नाम क्या है। तो दूसरा नाम क्या है, दिख रहा है ना, वर्किंग कैपिटल रेशियो। उसी तरीके से क्विक रेशियो, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों के फॉर्मूलेस क्या होते हैं, बस अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी नाम को याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्विक रेशियो के एसिड टेस्ट रेशियो कहा जाता है। अल्टरनेट नाम भी पूछा जा चुका है बहुत बार बीएचयू के क्वेश्चंस में, एंट्रेंस एग्जाम में, वो दोनों में ही हो, बीकॉम में भी एमकॉम में भी, अल्टरनेट नाम से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो लिक्विडिटी रेशियो को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, एक करंट रेशियो, दूसरा क्विक रेशियो। ठीक है, उसके बाद क्या है, सॉल्वेंसी रेशियो। सेकंड सेकंड हमारा क्या है, कौन सा क्लासिफिकेशन किया गया है, सॉल्वेंसी रेशियो, और इसी को क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। ठीक है, ये आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को एनालाइज करने में हेल्प करता है, उसको कहते हैं हम लोग सॉल्वेंसी रेशियो। इसके अंदर में कौन कौन से रेशियो देखिए, डेप्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, नाम पूछे जाते हैं कि इसमें से कौन सा रेशियो सॉल्वेंसी रेशियो में आएगा। तो जब आपको याद रहेंगे तभी ना हम करेक्ट आंसर को टिक लगा के आ पाएंगे। ठीक है, तो नाम जरूर से याद करेंगे। उसके बाद देखिए थर्ड वन क्या है, एक्टिविटी रेशियो, या इसका दूसरा नाम क्या है, देखिए परफॉर्मेंस रेशियो, टर्नओवर रेशियो। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि विच रेशियो इज हेल्पफुल इन एनालाइजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो परफॉर्मेंस को कौन सा चेक करते हैं, देखिए नाम लिखा हुआ है ना, परफॉर्मेंस रेशियो, तो यही तो बताएगा परफॉर्मेंस को। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। परफॉर्मेंस रेशियो कौन कौन से होते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेटा टर्नओवर रेशियो, या रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। उसी तरीके से क्रेडिटर और पेबल टर्नओवर रेशियो, एंड लास्ट वन इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, अब उसके बाद कौन सा है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। फोर्थ वन इज, फोर्थ क्लासिफिकेशन इज आवर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, और इसको कहते हैं इनकम रेशियो भी। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, ऑपरेटिंग रेशियो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है, नेट प्रॉफिट रेशियो है। ठीक है, पहला वाला जो है देखिए, ये रेशियो में आते हैं, जो भी इनका आंसर आएगा ये रेशियो में आता है। सेकंड जो है आपका ये, इसमें से जो ये फर्स्ट तीन है, ये हम लोग का रेशियो में आंसर बताता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का यूनिट कौन क्या होता है, टाइम्स में। और जो परफॉर्मेंस रेशियो है, इनके जो यूनिट्स होते हैं, मतलब आंसर किस में आता है, आंसर इन सब के सब टाइम्स में आते हैं। ठीक है, और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, इनका जितना जो भी आंसर आएगा, वेदर इट इज ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, इन सब के जो आंसर्स होंगे वो किस में आएंगे, परसेंटेज में आएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इनके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि और भी किस तरीके के क्वेश्चन हमको घुमा के थोड़े पूछे जाते हैं। तो पहला क्या है, लिक्विडिटी रेशियो, या शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रेशियो भी इसको हम लोग कहते हैं। तो लिक्विडिटी रेशियो का मतलब देखिए क्या होता है कि एबिलिटी टू मीट दी करंट ऑब्लिगेशन, मतलब आप अपने करंट लाइबिलिटी, आप यानी कि फर्म अपने करंट लाइबिलिटी का पेमेंट कितना प्रॉम्प्टली, कितना एक्यूरेसी के साथ समय से कर पाता है, उस एबिलिटी को कौन सा रेशियो चेक करता है, लिक्विडिटी रेशियो। इसी का अल्टरनेट नाम क्या है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। इसके कंपोनेंट्स क्या है, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि पहला क्या है, करंट रेशियो, और इसका दूसरा नाम वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, वर्किंग कैपिटल रेशियो। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। फ्रेंड्स, आप सबको पता होगा कि करंट एसेट्स कौन कौन से क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं। करंट एसेट्स मीन्स द एसेट्स विच इज कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ ईयर। तो दैट एसेट्स आर कैश, बैंक बैलेंस, डेटर, inventory, prepaid expenses, etc. Current liability means the liability which is required to be paid within a year, known as current liability. Current liability का एग्जाम्पल कुछ क्रेडिटर हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, शॉर्ट टर्म लोन्स हो गए, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हो गए।
अच्छा, आइडियल रेशियो पूछा जाता है। ये आइडियल रेशियो क्या है करंट रेशियो का? 2:1। तो इस 2:1 का मतलब क्या होता है? 2:1 का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? तो आप लोग वीडियो को एक बार पॉज करें और उसको कमेंट में जरूर लिखें कि इस 2:1 का मतलब, आइडियल रेशियो इस 2:1 जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है? 2:1 मतलब होता है कि हर दो करंट एसेट्स के बदले, ठीक है, for every two current assets there should be a one current liability। या कह ले कि एक करंट लायबिलिटी के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए? दो करंट एसेट्स। अब इस दो को आप जैसे एक्सप्रेस करें, हम कहें कि 20 करंट एसेट्स के लिए, अगर 20 करंट एसेट्स है फर्म के पास तो 10 करंट लायबिलिटी होना चाहिए। 22,000 करंट एसेट्स के लिए 1000 करंट लायबिलिटी होना चाहिए। तो जैसे मन आप वैसे एक्सप्रेस करिए, ठीक है। मैंने इसको सिंपल टर्म में कहा कि हर दो करंट एसेट्स के लिए क्या होने चाहिए? एक करंट लायबिलिटी होना चाहिए। या इसके ऐसे भी कह सकते हैं कि एक करंट लायबिलिटी के लिए दो करंट एसेट्स फर्म के पास होने चाहिए। तो आइडियल रेशियो, अच्छा, ये आइडियल रेशियो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? अभी उसको भी देखेंगे हम लोग। इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डिक्रीज होगा तो क्या होगा, और क्या कौन सा वाला बेनिफिट होगा? इंक्रीज होने पे बेनिफिट है फर्म को कि डिक्रीज होने पे? पहले हम लोग पढ़ लेते हैं क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो या लिक्विड रेशियो के बारे में। देन उसके बाद हम लोग इन कंपैरिजन के बारे में पढ़ेंगे कि इंक्रीज डिक्रीज से किसको फायदा होता है। तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है? देखिए, लिक्विड एसेट्स और क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब इस लिक्विड एसेट्स का मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि करंट एसेट्स से जब हम स्टॉक को लेस कर देते हैं और प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एडवांस टैक्स को जब लेस कर देंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा? लिक्विड एसेट्स। क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा चुके हैं कि लिक्विड एसेट्स नॉट इंक्लूड, तो लिक्विड एसेट्स क्या नहीं इंक्लूड करता है? देखिए, स्टॉक को डिडक्ट किया, प्रीपेड एक्सपेंसेस को डिडक्ट किया, ठीक है, एंड एडवांस टैक्स, ये सारे चीजें क्या होते हैं? लिक्विड एसेट्स से डिडक्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो करंट एसेट्स से अगर हम इन चीजों को डिडक्ट कर देंगे तो क्या पता चल जाएगा हमें? लिक्विड एसेट्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये इनसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा कि लिक्विड एसेट्स कैसे पता करते हैं हम लोग? जब करंट एसेट से हम लोग डिडक्ट कर देंगे स्टॉक को, प्रीपेड एक्सपेंसेस को एंड एडवांस टैक्स को। देखिए, अब जो यहाँ पे स्टार बना के ये पॉइंट दिया हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से अक्सर देखे गए हैं बीएचयू बीकॉम के एंट्रेंस में भी और एमकॉम के एंट्रेंस में भी। क्या लिखा हुआ है? देखिए, पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द मोस्ट एफिशिएंट रेशियो फॉर चेकिंग द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ ए फर्म इज क्विक रेशियो। मतलब सबसे एफिशिएंट रेशियो कौन सा है? मतलब कौन सा रेशियो है दोनों में से, लिक्विड रेशियो या करंट रेशियो में से वो कौन सा रेशियो है जो कि आपके करंट फाइनेंशियल पोजीशन को या शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो को एफिशिएंट वे में बताता है? तो इट इज योर क्विक रेशियो विच शो द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए फर्म। क्विक रेशियो इज मोस्ट रिगरियस टेस्ट देन करंट रेशियो। मतलब ये ज्यादा प्रॉम्प्ट रेशियो है, ठीक है। अगर आपको किसी फर्म का शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन जानना हो कि वो कितना बेहतर है, तो पहले हम क्या चेक करें? उसका क्विक रेशियो चेक करें, ठीक है। अब देखिए, मैंने अभी अभी कहा कि एक बात हम लोग ये पढ़ेंगे कि कौन सा हाई होता है तो फर्म के लिए बेनिफिट होता है, और लो होता है तो क्या होना चाहिए वो फर्म के लिए? वो बेनिफिट होगा फर्म को कि वो फर्म के लिए लॉस होगा? तो वो पॉइंट मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है आप लोगों के लिए कि हायर द करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो कंसिडर्ड बेटर फॉर फर्म। मतलब ये रेशियो जितना इंक्रीज करेगा उतना फर्म के लिए बेटर होगा। फॉर एग्जाम्पल 2:1 जैसे करंट रेशियो के लिए है, तो 2.5:1 अगर आ गया तो ये इससे बेटर हो गया, ठीक है ना। ये इससे क्या हो गया? बेटर हो गया। ओके फ्रेंड्स, उसी तरीके से क्विक रेशियो के बारे में भी वही बात किया जा रहा है कि वो भी अगर जितना इंक्रीज करेगा उतना बेटर होगा फर्म के लिए, फर्म के पोजीशन को उतना वो बेहतर शो कर रहा है। मतलब क्विक रेशियो गिव बेटर पिक्चर ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। ये तो मैंने अभी बता दिया आप लोगों को कि
एक बेटर पिक्चर ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए फर्म या एफिशिएंट पर एफिशिएंट वे में कौन सा रेशियो बताता है हमारे फर्म के रिजल्ट को, वो है क्या, क्विक रेशियो। एफिशिएंट रिजल्ट बताएगा ये, ठीक है, इन कंपैरिजन टू करंट रेशियो। कुछ इंपॉर्टेंट कंपैरिजन को हम लोग पढ़ ले, क्योंकि इस इंपॉर्टेंट कंपैरिजन से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए क्या है कि व्हेन बोथ इंक्रीजेस मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, करंट एसेट्स की बात हो रही है एंड करंट लाइबिलिटी, इन बोथ की बात हो रही है, या कह ले करंट एसेट्स की जगह पे आप क्विक एसेट्स की भी, मतलब सबकी बात हो रही है यहाँ पे, करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स, एंड साथ साथ जो इनके डिनोमिनेटर में था दैट इज क्या, करंट लाइबिलिटी, इन सब के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। व्हेन बोथ इंक्रीजेस बाय सेम अमाउंट, तो क्या इफेक्ट आएगा करंट रेशियो में, ठीक है, करंट रेशियो की बात कर ले या क्विक रेशियो की बात कर ले, एक ही इफेक्ट आएगा दोनों में, ठीक है। तो जब दोनों इंक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा, रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो फॉल होगा। दोनों एक ही अमाउंट से, सेम अमाउंट से इंक्रीज करेंगे तो दोनों में क्या आ जाएगा, रेशियो फॉल होगा अल्टीमेट रिजल्ट, या फॉल कह ले, रिड्यूस कह ले, डिक्रीज कह ले, एक ही बात है। दोनों जब डिक्रीज करेंगे सेम अमाउंट से तो क्या हो जाएगा, दोनों जब डिक्रीज करेंगे सेम अमाउंट से तो रेशियो पर जो इफेक्ट आएगा वो क्या आएगा, इंक्रीज होगा रेशियो, मतलब पॉजिटिव वे में चलेगा, ठीक है। व्हेन करंट रेशियो एंड करंट लायबिलिटी रिमेन सेम, कांस्टेंट और अनचेंज, मतलब करंट एसेट्स की जगह, करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स दोनों के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। मैंने बस यहाँ पे करंट एसेट्स लिखा है, लेकिन दोनों के बारे में एक ही बात, दोनों के लिए ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि व्हेन करंट एसेट्स एंड क्विक एसेट्स इंक्रीजेस एंड करंट लायबिलिटी रिमेन सेम और कांस्टेंट और अनचेंज, मतलब क्या हो रहा है कि करंट रेशियो में आपका जो करंट एसेट्स है वो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन करंट लायबिलिटी सेम है, अनचेंज है, तो क्या हो जाएगा, रेशियो इंक्रीज होगा, इंप्रूव होगा। इसका एक एग्जांपल तो ऐसे आप लोग पढ़ते हैं, जैसे कि मैथ्स पढ़ते हैं, तो मैथ्स में हम लोग देखते हैं कि अगर न्यूमरेटर इंक्रीज होता है तो क्या होता है, रेशियो अल्टीमेटली इंप्रूव होता है, वही बात किया जा रहा है, ठीक है ना। तो जैसे मान लेते हैं कि अगर 1 लाख है और ये 50,000 है तो रेशियो क्या आ जाएगा, 2:1। लेकिन वही अगर हम यहाँ पे कह ले कि ये 2 लाख हो गया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 50,000 ही रह गया, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 4:1। इम्प्रूव हुआ कि नहीं, वही तो बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। अब करंट रेश व्हेन करंट एसेट्स रिमेन अनचेंज एंड करंट लायबिलिटी इंक्रीज, देखिए ऑपोजिट वे में बात कर रहा है अब, कि अब करंट एसेट्स को स्थिर कर दे, कांस्टेंट कर दे और अनचेंज कर दे, और करंट लायबिलिटी को हम लोग अगर इंक्रीज करेंगे तो व्हेन डिनोमिनेटर इंक्रीज, अब यही जो एग्जांपल दिया इसी को जरा रिवर्स वे में रख लीजिए कि 50,000 को न्यूमरेटर में कर दीजिए, 2 लाख नीचे कर दीजिए डिनोमिनेटर में, तो क्या इफेक्ट आएगा आपको खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि रेशियो फॉल करेगा। वही मैंने देखिए यहाँ पे नोट में भी लिख दिया, जैसे कि हम अभी बताते हुए चल रहे थे कि दोनों के लिए एक ही कंडीशन फुलफिल होगा कि करंट एसेट्स का बात कर रहे हैं या करंट क्विक एसेट्स का, दोनों के लिए वही बात है, वही मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया आप लोगों के लिए फ्रेंड्स, कि सेम कंडीशन शुड बी फॉलोड फॉर क्विक रेशियो। तो क्वेश्चन जो है करंट रेशियो और क्विक रेशियो से रिलेटेड इसी में से क्वेश्चन आएंगे फ्रेंड्स, तो बहुत ही अच्छे से आप लोग क्या करें, नोट्स को पढ़े, वीडियोस को देखें, ठीक है। वीडियो अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा हो तो वीडियो को आप लोग 2 बार देखें, 3 बार देखें, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे कॉमर्स नेशन के खुद के ऐप में क्या है, अपलोड किए जा चुके हैं ऑलरेडी, वहां से आप पेपर डाउनलोड करें, बाहर से परचेस करने का कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे कॉमर्स नेशन ऐप में ऑलरेडी अपलोडेड है, वहां से आप लोग डाउनलोड करके उसको अटेम्प्ट करें। सॉल्वेंसी रेशियो सेकंड, अब हमारा क्या है रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, इसी का नाम क्या है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, मतलब ये आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करता है कि आप लॉन्ग टर्म जो भी आपके ऑब्लिगेशन है, लाइबिलिटी है, उसका पेमेंट आप कितना टाइम से कर पा रहे हैं, कितना प्रॉम्प्टली आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ देखिए, एबिलिटी ऑफ ए फर्म टू मीट इट्स करंट to meet its long term obligation, ability of a firm to meet its long term obligation. Second,
एसर्टेन द साउंडनेस ऑफ ए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, वही मैंने जो बताया कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ ए फर्म को चेक करता है ये। ठीक है, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स है उसको पढ़ ले। डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, डेप्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी। डेप्ट मींस लॉन्ग टर्म डेप्ट, लॉन्ग टर्म डेप्ट मींस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, इन सब के बारे में बात की जा रही है। मतलब जो भी फर्म का लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होता है वो सारे यहाँ पे आएंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड मींस इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्लस एनी रिजर्व, प्लस क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, माइनस डेबिट बैलेंस। देखिए क्रेडिट या तो पॉजिटिव बैलेंस होगा या तो नेगेटिव बैलेंस। अगर पॉजिटिव बैलेंस है पीएल अकाउंट का तो कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। तो पॉजिटिव बैलेंस मीन्स फर्म ने ऑफ प्रॉफिट अर्न किया तो उसको ऐड करेंगे, और अगर फर्म ने लॉस इंकर किया तो उसको हम लोग शेयर होल्डर फंड से लेस कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, देखिए इसमें भी कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन किए हैं, और इन इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। It tells proportion of fund which are acquired by long-term borrowings in comparison to the shareholder fund। ये क्या बताता है डेप्ट इक्विटी रेशियो, फॉर्मूला तो पढ़ लिया, लेकिन मतलब क्या होता है कि it tells the proportion of fund which are acquired by long-term borrowing in comparison to the shareholder fund। मतलब जो टोटल proportion आप फंड का है आपके पास, आपके बिजनेस फर्म में, उसमें से कितना proportion आपने लॉन्ग टर्म बोरो किया है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग उसमें कितने हैं, और कितना शेयर होल्डर्स फंड है, मतलब ओनर के पास से कितना कैपिटल उसमें लगाया गया है, उसी का एक रेशियो बताता है। कौन सा, डेप्ट इक्विटी रेशियो। इसी के बीच का रिलेशन बताता है कि हाउ मच वी बोरो फ्रॉम आउटसाइडर एंड हाउ मच अमाउंट इज कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व, प्रॉफिट, ऑल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल इंटरनल इक्विटी रेशियो। ये अनदर नेम है, ये अनदर नेम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया वीडियो की स्टार्टिंग में कि अनदर नेम, अल्टरनेट नेम आप लोगों को याद रखना है। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो का अल्टरनेट नाम क्या है, एक्सटर्नल इंटरनल इक्विटी रेशियो। डेप्ट इक्विटी रेशियो कैलकुलेटेड एट ए पर्टिकुलर डेट एंड फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड, एक पर्टिकुलर डेट और एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए डेप्ट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स, इन सबको इंपॉर्टेंट आप लोग मार्क करिएगा, और बहुत ही ध्यान से इन पॉइंट्स को आप लोग क्या करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, देखिए लॉन्ग टर्म डेप्ट। लॉन्ग टर्म डेप्ट अभी मैंने आपको बता ही दिया कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन प्लस बैंक लोन, मॉर्गेज लोन, जो मैंने बताया वही एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन है, आप लोग देख सकते हैं, पब्लिक डिपॉजिट एक्सेट्रा। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल आ गया, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, क्रेडिट बैलेंस को ऐड करेंगे, डेबिट बैलेंस को माइनस करेंगे। ठीक है, तो जो फॉर्मूला मैंने अभी बताया वही है। देखिए शेयर होल्डर फंड कभी कभी ऐसे भी आ जाता है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेप्ट। फॉर एग्जाम्पल आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे दिया अगर कि टोटल एसेट्स ऑफ ए फर्म, टोटल एसेट्स ऑफ ए फर्म 10 लाख रुपीज, and total debt of a firm, total debt of a firm for example rupees 8 lakh, so how much is the shareholder fund, तो shareholder fund is rupees 2 lakh। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसे इस तरीके से अगर वन लाइनर क्वेश्चन आ गए, न्यूमेरिकल आ गए, तो आप लोग सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए मैंने अल्टरनेट फॉर्मूलेज भी क्या होते हैं उसको भी मेंशन कर दिया है। एक और देखिए इसका अल्टरनेट फॉर्मूला है शेयर होल्डर फंड का, नॉन करेंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करेंट लाइबिलिटी। आइडियल रेशियो इसका भी क्या है, 2:1 है। 2:1 मतलब हर दो डेप्ट के लिए एक शेयर होल्डर फंड होना चाहिए, या आप कह लें कि हर 2 लाख डेप्ट के लिए 1 लाख शेयर होल्डर फंड होना चाहिए। ठीक है, 20,000 के लिए 10,000 वॉट एवर। ठीक है, तो मैंने बताया कि हर दो डेप्ट के लिए एक मेरे पास क्या होना चाहिए, शेयर होल्डर फंड होना चाहिए। तो देखिए ये इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डिक्रीज होगा तो क्या होगा, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत, तो इसको ध्यान से देखिए आप लोग, जो मैं बताने जा रहा हूँ कि हायर द रेशियो शोज रिस्की फाइनेंशियल पोजीशन और अनसाउंड फाइनेंशियल पोजीशन। मतलब एक बात समझ में आया
कि अगर 2:1 है तब तो सही है, 2:1 से अगर 3:1 आ गया तो ये क्या है, पुअर क्या है, पुअर फाइनेंशियल पोजीशन। लेकिन अगर वही ये अगर हो गया 1.8:1 हो गया तो ये क्या शो करेगा, ये बेटर फाइनेंशियल पोजीशन को शो कर रहा है। बेटर फाइनेंशियल पोजीशन मतलब इंक्रीज होगा तो फर्म के लिए क्या है, वो अनसाउंड है, रिस्की है। लेकिन डिक्रीज करेगा तो वो फर्म के लिए, फर्म के बेटर पोजीशन को शो कर रहा है। डिक्रीज इन लॉन्ग टर्म डेप्ट, डिक्रीज इन डेप्ट इक्विटी रेशियो। ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म डेप्ट क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, डेप्ट इक्विटी रेशियो डिक्रीज हो जाएगा। फ्रेंड्स एक बात आप लोग जरूर से याद रखिए ऐसे कि फॉर्मूला अगर याद है तो आपको ये पता करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा कि रेशियो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, क्योंकि अगर न्यूमरेटर का कोई भी वैल्यू इंक्रीज होगा और डिनोमिनेटर का वैल्यू कांस्टेंट है तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा उस रेशियो का, अल्टीमेट रिजल्ट उस रेशियो का क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। उसी तरीके से अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है, न्यूमरेटर कांस्टेंट है, तो क्या होगा अल्टीमेट रिजल्ट, वो फॉल करेगा रेशियो। दोनों सेम अमाउंट से इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेशियो फॉल करेगा। दोनों सेम अमाउंट से डिक्रीज करेंगे तो रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वही लिखा हुआ है मैंने कि इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म डेप्ट इंक्रीज द डेप्ट इक्विटी रेशियो। ठीक है, डिक्रीज इन शेयर होल्डर फंड इंक्रीज इन दी डेप्ट इक्विटी रेशियो। जो मैंने बताया अभी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का एग्जांपल लेके, वो एक ट्रिक बता दिया कि अगर आप लोग एंट्रेंस एग्जाम में फंसते हैं किसी पॉइंट में आके कि नहीं याद आ रहा है कि क्या होगा इंक्रीज डिक्रीज, तो ये इस एग्जाम्पल को याद रखिएगा जो कि मैंने अभी आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का एग्जाम्पल लेके समझा दिया। और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर याद रखने के लिए फॉर्मूला याद होना रखना पड़ेगा कि कौन सा न्यूमरेटर में आता है किस रेशियो में और डिनोमिनेटर में के उस रेशियो में क्या आता है। अगर ये नहीं याद है, इसको अगर उल्टा लगा दिया तो क्या हो जाएगा, फिर वो क्वेश्चन आप रॉन्ग करके आएंगे। तो अच्छे से फॉर्मूले को याद करके जाना है। इंक्रीज इन शेयर होल्डर फंड डिक्रीज द डेप्ट इक्विटी रेशियो, आइडियल रेशियो वही मैंने बता दिया कि 2:1 होता है इसका भी। अब सेकंड हमारा क्या है कि टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो का देखिए फॉर्मूला क्या है, टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेप्ट और टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेप्ट। लॉन्ग टर्म डेप्ट के बारे में अभी हम लोगों ने समझा, जाना क्या होता है। टोटल एसेट्स को बस समझ लीजिए, टोटल एसेट्स का बात कर रहा है, मतलब इंक्लूड नॉन करेंट एसेट्स और लॉन्ग टर्म एसेट्स एज वेल एज दी करेंट एसेट्स। ठीक है, इसका जो आइडियल रेशियो है वो 1:1 भी माना जाता है, ठीक है, आइडियल है। ठीक है, और 2:1 भी क्या माना जाता है, आइडियल रेशियो माना जाता है। तो अगर ऑप्शन में अगर आ गया, ऑप्शन में कोई एक ही आएगा, और अगर दोनों आ गया तो मतलब क्वेश्चन वो तो गलत हो गया, ठीक है ना। तो कोई एक ही आएगा, तो दोनों रेशियो आप लोग याद करके जाइएगा कि टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो का आइडियल रेशियो क्या है। एक्सटेंड टू विच द लॉन्ग टर्म डेप्ट, क्या बताता है ये टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो, एक्सटेंड टू विच द लॉन्ग टर्म डेप्ट आर कवर्ड बाय एसेट्स। मतलब जो बिजनेस के पास एसेट्स है, उस एसेट से लॉन्ग टर्म डेप्ट का कितना रिकवरी हो जाएगा या कितना उसको कवर कर पा रहा है। अगर 10 लाख का मेरे पास क्या है डेप्ट है और 8 लाख का मेरे पास क्या है एसेट्स है, तो हम कहेंगे कि लॉन्ग टर्म डेप्ट को कितना कवर कर लेगा एसेट्स, जितना एसेट्स का वैल्यू होगा 8 लाख तक कवर कर ले रहा है। ठीक है, जितना कवर कर पाएगा वही इंडिकेट क्या करेगा, इट इंडिकेट दी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी को बता रहा है कि 80% देखिए क्या कर रहा है, 80% कवर कर ले रहा है ना, मीन्स 80% इज योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हायर द रेशियो लार्जर द सेफ्टी फॉर लेंडर्स, मतलब जितना ये रेशियो इंक्रीज करेगा उतना फर्म के लिए या लेंडर के लिए क्या कह ले हम लोग, बेनिफिशियल माना जाता है, अच्छा माना जाता है, साउंडनेस माना जाता है। ठीक है, तो कौन सा रेशियो इंक्रीज होने से अच्छा माना जाता है, कौन सा रेशियो डिक्रीज होने से अच्छा माना जाता है, इन सब पॉइंट्स को आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ के याद करके मेमोराइज करके जाइएगा एग्जाम में। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। ठीक है, टोटल एसेट्स अभी बताया कि नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स दोनों का क्या होता है, समेशन होता है। इक्विटी पढ़ रहे हम लोग, शेयर होल्डर्स फंड अभी पढ़ा ना, शेयर होल्डर्स फंड, उसी के बारे में बात कर रहा है ये शेयर होल्डर्स फंड।
हायर प्रोप्राइटी रेशियो, अब ये रेशियो हाई होगा, लो होगा तो क्या होगा, देखिए हर रेशियो के बारे में जानना है आपको कि इंक्रीज होगा तो कौन सा बेनिफिशियल होगा, डिक्रीज होगा तो बेनिफिशियल होगा, कि वो लॉस टू अनसाउंड फॉर फर्म होगा। ठीक है, तो प्रोप्राइटी रेशियो इंडिकेटर ऑफ साउंड फाइनेंशियल पोजीशन फ्रॉम लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब ये रेशियो अगर इंक्रीज होगा तो ये फर्म के लिए अच्छा माना जाएगा, साउंड फाइनेंशियल पोजीशन फर्म का माना जाएगा। लो होगा तो क्या देगा, डेंजर सिग्नल, मींस इट इज अनसाउंड फॉर फर्म, अनसाउंड फॉर फर्म। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, क्या होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स। फ्रेंड्स देखिए, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में प्रॉफिट कौन सा वाला होता है, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट होता है कि प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, तो प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट होता है। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट होता है, ना कि प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग होता है। तो प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स डिवाइडेड बाय फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस, इसका जो भी रिजल्ट आता है टाइम्स में आता है। टाइम्स में आने का मतलब, टाइम्स में आने का मतलब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडिकेट हाउ मेनी टाइम्स द इंटरेस्ट चार्ज आर कवर्ड बाय द प्रॉफिट अवेलेबल टू पे द इंटरेस्ट चार्जेस, मतलब कि जितना प्रॉफिट आपके फर्म को अर्न हो रहा है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, फर्म को जितना भी प्रॉफिट अर्न हो रहा है वो प्रॉफिट कितनी बार इंटरेस्ट को देने में कैपेबल है, हाउ मेनी टाइम्स योर प्रॉफिट इज कैपेबल फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट वो भी कौन सा, फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस, ठीक है ना। हायर द रेशियो मोर सिक्योर, समझ में ही आ रहा है कि जितना प्रॉफिट अच्छा होगा उतने ज्यादा बार हम लोग पेमेंट कर पाएंगे इंटरेस्ट, उतना जल्दी प्रॉम्प्टली हम लोग इंटरेस्ट का पेमेंट कर पाएंगे। तो जितना ये ज्यादा होगा, जितना टाइम्स ज्यादा होगा मतलब उतने ज्यादा टाइम्स हम पेमेंट कर पा रहे हैं इंटरेस्ट का। ठीक है, आइडियल देखिए क्या है, 6 to 7 टाइम कंसिडर टू बी अप्रोप्रिएट, अगर 6 to 7 टाइम्स आ गया तो वो क्या माना जाता है, अप्रोप्रिएट माना जाता है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। यही था आप लोगों का अकाउंटिंग रेशियो का ये फर्स्ट पार्ट। अब इसके बाद सेकंड पार्ट हम लोग देखेंगे और उसमें जो भी रेशियो अभी रिमेनिंग है उन रेशियोज को कवर करेंगे और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, देखते रहे वीडियो को।